रावण का सीता को प्रलोभन, सीता का रावण को फटकारना। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, हनुमान खोजते खोजते वृक्षों तथा प्रासादों से सुशोभित अशोक वाटिका में गए। वहां उन्हें एक अच्छा शिशुपा अर्थात शीशम का वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे राक्षसियों के बीच में अपनी कन्या जानकी जी को विराजमान देखा। उस समय शुष्क तथा दीनमुख होकर मलिन वस्त्र धारण किए हुए भूमि पर सोई हुई सीता दुखित मन से राम का नाम जप रही थी। उनके सिर के बालों में मिट्टी आदि भर जाने से लेटरी बंध गई थी। सीता के दर्शन से अपने को कृतार्थ समझते हुए हनुमान जी उस शिशुपा वृक्ष की एक शाखा के अग्रभाग के पत्तों में छिपकर बैठ गए। उस समय सीता के शरीर पर वे अलंकार नहीं दिखाई दिए जिनको कि हनुमान ने पहले सुग्रीव के पास देखा था। इतने में कुछ कोलाहल के साथ रावण वहां आ पहुंचा, क्योंकि रावण को स्वप्न में दिखाई दिया कि कोई वानर आया है और उसने अशोक वन में जाकर राजा विदेह की पुत्री सीता को देख लिया है। राम के हाथों से शीघ्र मरने के लिए मैं चलकर सीता का तिरस्कार करूंगा, तो मेरी करतूत देखकर वह वानर राम से कहेगा। सो सुनकर राम यहाँ आएंगे और मुझे मारेंगे। ऐसा निश्चय करके रावण स्त्रियों को साथ लेकर सानंद उधर चल पड़ा। नुपुरों की ध्वनि सुनते ही सीता जी घबरा गई और उन्होंने मुख नीचे कर लिया। तब रावण ने सीता से कहा, तो मुझसे लजाती क्यों है? वन में भ्रमण करने वाले, राज्य से भ्रष्ट, सहजनों से रहित, प्रतिहीन, भोगहीन, सदा तेरे लिए निर्दय, एकांत सेवी, पीली जटा और वलकल, भोजपत्र आदि वृक्ष के छिलकों को धारण करने वाले राम को छोड़कर तू त्रिलोकपति और महाबलवान मुझ रावण का आश्रय ले और मेरी सेवा कर। मैं अप्सराओं से सेवित और भाग्यवान होकर महान पद पर स्थित हूँ। मेरी सेवा करने से मेरी मंदोदरी आदि स्त्रियां भी रात दिन तेरी दासियां बनकर रहेंगी। मैंने अपना राज्य तथा अपना जीवन तुझको दे दिया है, तू मेरी बनकर रहे। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से रावण प्रार्थना करने लगा। तब बीच में तिनके का आड़ करके तथा नीचे मुख किए हुए सीता ने कहा, अरे पापी, क्यों डींग हाँकता है? राम के डर से तू भिक्षु का रूप धारण करके और राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में यज्ञ से जैसे कुत्ता हवि अर्थात हवन की सामग्री, घृत, खीर आदि लेकर भागे, उसी प्रकार तू मुझे लेकर भागाया है। अरे नीच, इसका फल तुझको शीघ्र मिल जाएगा। जब राम के बाणों से विदारित शरीर होकर तू गिरेगा, तब तुझे ये पता लग जाएगा कि राम मनुष्य है या कोई और। ये सुना तो राक्षसाधिप रावण कुपित होकर जानकी जी को कठोर वचन कहता हुआ बोला, इस लंका में आकर देवताओं के भी मुख मलिन हो जाएंगे। लक्ष्मण सहित वह राम भी मेरे समक्ष युद्ध में खड़ा नहीं रह सकेगा। यहाँ आया तो अनुज के सहित वह बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाएगा। यहाँ उस जटाधारी राम की जीत नहीं होगी और मुझे भी आनंद प्राप्त न होगा। रावण की इस बात को सुनकर जानकी ने कहा, चारों चरणों में छठे अक्षर तथा आगे वाले चारों सप्तम अक्षरों का लोप करके तुम इसी श्लोक को फिर से पढ़ो, वही हाल तुम लोगों का होगा। कहने का आशय यह है कि अभी जो श्लोक तुमने कहा उसमें से चारों चरणों के त्रि, ना, वी और ना, ये चार अक्षर निकल जाने से ये अर्थ होगा कि लंका में दशवदन रावण के ऊपर शीघ्र ही विपत्ति आएगी, अर्थात वह हार जाएगा। लक्ष्मण के साथ राम युद्ध में आ जुटेंगे। अनुज सहित राम उच्च पद को प्राप्त करेंगे। जटाधारी राम की विजय होगी, तब मुझे बड़ा हर्ष होगा। इस प्रकार वाक्य का संशोधन करके सीता ने दशानन को जीत लिया। तब रावण तलवार उठाकर सीता को डराते हुए उन पर झपटा। उस समय मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा कि तुम्हारे पास ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं, तुम इस बेचारी कमजोर
तथा गरीब मानुषी नारी को छोड़ दो। तब रावण ने भयानक मुख वाली राक्षसियों को आज्ञा दी कि सीता जिस तरह काम भाव से मेरे वश में हो, वैसा तुम लोग डराकर अथवा समझाकर शीघ्र यत्न करो। यदि 2 महीने के भीतर ये मेरी शैया पर ना आए तो इस मानुषी को मारकर मेरे जलपान के लिए तैयार करना, तब मैं इसे खा जाऊंगा। सीता फिर दशमुख रावण से कहने लगी कि जब तू बाल्यावस्था में मुझे पिटारी सहित यहाँ ले आया था, उस समय जो बात मैंने कही थी क्या उसे भूल गया? मैंने कहा था कि अभी मैं जाती हूँ, परंतु फिर यहाँ शीघ्र ही आऊंगी, और वह इसलिए कि मैं भाई, पुत्र तथा सेना सहित तुझे मार डालूंगी। अब मैं अपना वचन सत्य करने आई हूँ। राम के हाथों तुझको और तेरे बंधुओं तथा सेना को मरवाकर अयोध्यापुरी जाऊंगी। पुनः मैं तीसरी बार भी तेरी नगरी में आऊंगी। उस समय माता महा अर्थात नाना के घर में स्थित निकुंभ के पुत्र पौंड्रक को तथा द्वीपांतर में रहने वाले सौसिर वाले रावण को, जो कि पौंड्रक की सहायतार्थ लंका में आएगा, तीसरी बार आकर उन दोनों को मारूंगी। पश्चात अपने स्थान को जाकर फिर चौथी बार मैं शीघ्र आऊंगी और कुंभकर्ण के पुत्र वीर मूलकासुर का वध करूंगी। पुष्पक विमान से यहाँ आकर मैं उसे रणांगण में मारूंगी। पूर्व काल में जो ब्रह्मा जी ने कहा था वह भी स्मरण कर ले, जिनके कहने से तूने कौशल्या और राजा दशरथ का हरण किया था। देवयोग से फिर तूने उन्हें अयोध्या में छुड़वा दिया था। इससे पता लगता है कि तू मरना चाहता है, इसलिए तूने मुझसे प्रेम करना चाहा है। अब घर जा और सुख से भोजन कर, राम तुझे शीघ्र मारेंगे। इस प्रकार सीता के वाक्य रूपी बाणों से विदीर्ण हृदय होकर दशानन लज्जा से चुपचाप अपने घर चला गया। दशानन के चले जाने पर उसकी आज्ञा से राक्षसियां अपने भयानक शब्दों से, क्रूर वाक्यों से मुंह फाड़कर तलवार तथा उंगलियों के संकेतों से सीता को डराने लगी। उसी समय विभीषण की प्रिया अनुगामी त्रिजटा राक्षसी ने उन सबको ऐसा करने से रोका और उन सबको समझाकर कहा कि इस रोती हुई जानकी जी को तुम लोग डराओ नहीं, प्रत्युत नमस्कार करो। मैंने आज स्वप्न में राम को सुंदर चिन्हों से युक्त देखा है और ये भी देखा है कि उन्होंने जानकी जी को छुड़ाकर लंका को जलाया तथा रावण को मार डाला है। तेल लगाए हुए रावण गोबर के गड्ढे में गिर गया है। मैंने आज ये स्वप्न देखा है। इस कारण इन्हें सताने का साहस नहीं करना चाहिए। राम से अभय दिलाने वाली इस जानकी की तुम्हें सेवा करनी चाहिए। यदि तुम लोग इसे दुख दोगी तो ये अपने पति राम के द्वारा तुम्हें मरवा डालेगी। फिर जटा के इस वाक्य को सुनकर सब राक्षसियां व्याकुल होकर चुप हो गईं।